नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो हम सब लोग ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के बारे में जो है आगे हम सब लोग कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो चलिए फिर देर ना लगाते हुए हम सब लोग जो है शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, एक एक टॉपिक बकायदा इसमें आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रह के बारे में 3 ग्रह रह गए थे हमारे। बृहस्पति तक हम सब लोग पढ़ लिए थे। शनि, अरुण, वरुण 3 ग्रह रह गए थे जिसके बारे में हमको पढ़ना था। तो चलिए शुरू करते हैं, 3 ग्रहों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो 6 है शनि। शनि जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टर्न। ठीक है, तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, 29.5 साल में पूरा करता है, लगभग 29.5 में पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना। शनि ग्रह देखेंगे ना, तो जैसे ये शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर ऐसे ये एक वलय होता है। इस छल्ले के आकार का वलय छल्ला होता है, जो धूल मिट्टी छोटे छोटे जो क्षुद्र कण होते हैं ना, उससे बना होता है, है ना। वलय का विकसित होना, जिनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। वह वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से, देखिए लिखा भी है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। किसके कारण करते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। और ये 7 इनकी संख्या होती है। छोटे छोटे जो है कण होते हैं, आप देखे होंगे, ऐसे बना होता है। ये समझ लीजिए शनि है, तो इसकी ओर ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, इसके अंदर ये छोटे छोटे कण हैं, ऐसे ये घूमता रहता है ना, वलय होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें जो है, जैसे गुरुत्वाकर्षण हुआ इसमें, तो इसी के कारण जैसे ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये, ठीक है, तो इसी के कारण ये खींचे रहते हैं और इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, अब शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला कहा जाता है, या फिर गैलेक्सी समान ग्रह, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। आकाश में यह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि पीले कलर का तारा आसमान में पीले रंग का कौन सा ग्रह पीले रंग के समान दृष्टिगत होता है, तो कौन सा होता है? शनि ग्रह होता है। शनि ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है। ठीक है, आकाश में यह अगर पूछ लिया जाए आकाश में कौन सा ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है, तो शनि। ठीक है, इसके वायुमंडल में बृहस्पति की तरह, जैसे बृहस्पति में नहीं हाइड्रोजन बहुत मात्रा में होती थी, उसी तरीके से बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस मिलती हैं। अब तक इसके 62 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा ग्रह उपग्रह किसके हैं, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा उपग्रह तो बृहस्पति के हैं। कितने हैं? 67। और नंबर 2 पे आप किसके बताएंगे? नंबर 2 पे बताएंगे बुध के। किसके बताएंगे? बुध के। लेकिन इसमें एक थोड़ा कन्फर्मेशन है। देखिए, कन्फर्मेशन ये है कि जो बृहस्पति ग्रह है ना, उसके कुछ नए जो है उपग्रह भी खोजे गए हैं। तो बृहस्पति ग्रह के अब तक कुल 79, बृहस्पति के क्या है उसमें बताए नहीं थे, तो इसमें बता दें कि बृहस्पति ग्रह के कुल 79 ग्रहों का नामांकन किया जा चुका है। कितना? 79 ग्रहों का नामांकन किया जा चुका है। किसके? बृहस्पति के। ठीक है, और कई ऐसे उपग्रह हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है। ठीक है, वैसे तो हम सब लोग कितने पढ़े थे बृहस्पति के? 67 उपग्रह। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा अब तक जो है 79 ग्रहों का नामांकन किया जा चुका है। ठीक है, और बाकी के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी जो है जुटाई जा रही है। और शनि ग्रह के बारे में ऐसा है कि शनि ग्रह के 62 उपग्रह ही हैं। ठीक है, और इसके जो है अन्य उपग्रहों की खोज भी क्या हो रही है? की जा रही है। ठीक है, समझ गया? चलिए नेक्स्ट, टाइटन। ये नाम याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रखिएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो कौन है? टाइटन है, जो आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। अब समझ लीजिए, बुध ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन और लगभग बुध के ही बराबर है। ठीक है, लगभग एक ग्रह के ही बराबर है। मंगल ग्रह की भांति यह नारंगी रंग का है। टाइटन जो है किस कलर का है? नारंगी कलर का। मंगल की तरह लाल
ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव बराबर है। टाइटन पे क्या? गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल दोनों का प्रभाव बराबर है। इसके अन्य प्रमुख उपग्रह, किसके? शनि के अन्य उपग्रह जो प्रमुख है, जो पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। मेमांस, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, ठीक है, हाइपेरियन, इपापेटस, फोबे हैं। ठीक है, इसमें फोबे शनि की कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अगर पूछा जाए कि शनि जिस दिशा में घूमता है उसके विपरीत दिशा में कौन सा इसका उपग्रह शनि के घूमने के विपरीत दिशा में जो इसकी परिक्रमा करता है, तो वो है फोबे। कौन सा है? फोबे। अगर सबसे बड़ा पूछा लिया जाए तो कौन सा है? टाइटन। ठीक है, शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। मतलब शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। शनि के बाद जितने भी उपग्रह हैं उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद कौन से उपग्रह? दो ही बचे, अरुण और वरुण, है ना। तो शनि अंतिम उपग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। इसके जो पीछे बाद में उनको नहीं देखा जा सकता क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, शनि से महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सूर्य से दूरी है 142.66 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अच्छी झुकाव आप याद रखिएगा, पूछा जाता है 26 डिग्री 73 मिनट। ठीक है, और घूर्णन गति कितनी है? 10 घंटा 34 मिनट। घूर्णन गति कितनी है? 10 घंटा 34 मिनट है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा में करने में लगा समय कितना है? 29.5 वर्ष। सूर्य की परिक्रमा करने का समय जिनका हम सभी का बताएं, सभी का आप रट लीजिए। गुरुत्वाकर्षण कितना है? यहाँ पे घनत्व कितना है? 0.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। गुरुत्वाकर्षण कितना है? 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उपग्रह कितने हैं? 62। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और जो है इसके शनि ग्रह के परिक्रमा करने के विपरीत दिशा में कौन सा उपग्रह करता है? फोबे करता है। फोबे क्या करता है? शनि ग्रह जिस दिशा में घूमता है उसके विपरीत दिशा में शनि की जो है क्या करता है? परिक्रमा करता है। तापमान कितना है? -178 डिग्री सेंटीग्रेड। और वायुमंडल में क्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। यह इंपॉर्टेंट है कि शनि के ग्रह के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं अरुण के ऊपर। कौन से ऊपर? अरुण के ऊपर। तो चलिए अरुण के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूरेनस। इसकी खोज 1781 में किया गया था। अरुण की खोज कब की गई थी? 1781 में की गई थी। और किसने किया था? विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। किसने किया गया था? विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। यह सौर मंडल का 7वां तथा आकार में तृतीय ग्रह है। ठीक है, आकार में कितना है, घनत्व में इसका क्या है, क्या क्रम है, इसका हम सब लोगों का आरोही अवरोही क्रम सब इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, सारे ग्रहों के। ठीक है, तो इसको जो है ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अधिक अच्छी झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। और अरुण के बारे में एक बात ध्यान आई, जब आपको बता रहे थे सारे ग्रह के जो है दूरी के हिसाब से, आकार के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से आरोही अवरोही क्रम बता रहे थे, तब आपको 2 ग्रहों के नाम बताए थे, है ना। एक कौन सा नाम बताए थे? आपको एक ट्रिक भी बताए थे, शुरुआत का दूसरा और लास्ट का दूसरा। शुरुआत का दूसरा कौन सा होगा? पहला बुध, दूसरा शुक्र। तो शुरुआत का दूसरा शुक्र। और लास्ट का दूसरा कौन सा होगा? सबसे लास्ट में कौन सा होता है? वरुण। वरुण के बाद अरुण। अगर पहले से दूसरा शुक्र और अगर लास्ट से दूसरा अरुण। ये 2 ग्रह कैसे हैं? शुरुआत का दूसरा, ये ट्रिक है, शुरुआत का दूसरा और लास्ट से दूसरा। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जिस दिशा में सारे घूमते हैं उसकी जो है विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे सभी ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं। पृथ्वी किधर घूमती है भाई? पृथ्वी को ही ले लो, चलो पृथ्वी किधर घूमती? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। किधर घूमती? पश्चिम से पूर्व। सूर्य किधर उगता है? पूरब की ओर उगता है। तो अस्त किधर होता है? पश्चिम से। तो पश्चिम से घूमेगी पूरब में, फिर जो है वही उगेगा। तो फिर ये पश्चिम से पूर्व किधर कौन उगता है? पृथ्वी। पृथ्वी की परिक्रमा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। अब ये 2 ग्रह हैं, एक तो हो गया शुक्र और एक हो गया अरुण। ये 2 ग्रह फिर किसके करेंगे? इसके विपरीत दिशा में करेंगे। मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर जो है घूमते हैं ये। ठीक है, तो ये तो अलग से हो गया। चलिए पढ़ते हैं।
तो यह इस याद रखिएगा, इसके अधिक अच्छी झुकाव के कारण इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेटा हुआ। तो लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अरुण को बोलते हैं। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। अरुण कितने वर्षों में पूरा करता है, 84 वर्षों में। यह भी देखिए लिखा है, देखिए आ भी गया, यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रह की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। ठीक है, क्या करता है, परिभ्रमण करता है। समझ गया। इस ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और सन की तरह ही काफी सघन है। जैसे बृहस्पति और सन में काफी सघन है, वहां भी यहाँ भी ऐसा, इसमें फिर वही होंगे ना, हाइड्रोजन हीलियम मीथेन अमोनिया, यही सब होंगे। कैसे, देखिए हाइड्रोजन हीलियम मीथेन अमोनिया है ना। दूरदर्शी से देखने पर यह हरा कलर का दिखाई देता है। अब ये याद रखिएगा, अरुण जो है किस कलर का दिखाई देता है, हरा कलर का दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य से दूर होने के कारण यह काफी ठंडा है। यह सूर्य से बहुत दूर है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। आंखों से दिखाई पड़ने वाला लास्ट ग्रह कौन सा है, शनि है। तो ये दिखाई नहीं पड़ता, काफी दूर है, इसलिए बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ वे शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय हैं, जिनकी संख्या 5 है। जिस तरह शनि के चारों ओर वलय हैं, उसी तरह अरुण के भी चारों ओर वलय हैं। शनि के वलयों की संख्या 7 है और अरुण के वलयों की संख्या 5 है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि शनि के वलयों की संख्या कितनी है, 7, और अरुण के वलयों की संख्या 5 है ना। चलिए फिर लास्ट आगे पढ़ते हैं। चारों ओर जिनके 5 है, कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सान, है ना। समझ गया आप ना, इसके 4 जिनकी संख्या कौन 5 है, कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और इप्सिलॉन, है ना। और इसके उपग्रह कितने, इसके उपग्रह 27 हैं, इसके उपग्रह 27 है। जैसे चलिए बृहस्पति, बृहस्पति के कितने हम बताए थे, 67। अभी क्या बताए हैं, कितने हो गए हैं, 79। ठीक है, और बुध के कितने हैं, 62, है ना। मंगल के 2, फोबोस और डिमोस, है ना। और इसी तरीके से इसके कितने हैं, 27। ठीक है, अरुण जो है, अरुण पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में, हम सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। अब देखिए सूर्यास्त किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में, क्योंकि ये घूमता किधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, उल्टा। भाई पृथ्वी किधर से घूमती, पश्चिम से पूर्व की ओर। जिधर से घूमेगी उधर ही जो है क्या होगा, सूर्यास्त होगा। पश्चिम से घूमती है पृथ्वी, तो पश्चिम में सूर्यास्त होता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पूर्व में सूर्योदय होता है। इसी तरीके से अब 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र है और कौन सा है, ये अरुण है। उल्टी दिशा में घूमते हैं, किससे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो पूर्व में क्या होगा, सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, और सूर्योदय कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में होगा, है ना। ध्रुवीय प्रदेश में इसे सूर्य से सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है। ध्रुवीय प्रदेश में इसे किससे मिलता है, सूर्य से सबसे अधिक प्रकाश और ताप मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पे, वरुण। वरुण, इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गोले ने की थी। वरुण जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून, उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी जोहान गोले ने की थी। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। सबसे ज़्यादा समय इसी को लगता है, 165 साल लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, यहाँ का वायुमंडल अति घना है, यहाँ भी घना है, और यहाँ भी कौन सी गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान रहती है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। हरा कौन सा दिखाई देता है, अरुण। हरा कौन सा दिखाई देता है, अरुण। और हल्का पीला कौन सा दिखाई देता है, इसके पहले जो पढ़े थे, शनि, आकाश से देखने पर। और जो है पीला, हल्का पीला, और ये भी वरुण भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके कितने उपग्रह हैं, 13। और इसके पहले अरुण के कितने बताए थे, 27 उपग्रह थे। उपग्रह की संख्या और जो मेन इंपॉर्टेंट हम बताएं वो उपग्रह के नाम याद रखना, बस उसी से काम हो जाएगा, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह ग्रह हल्का पीला दिखाई पड़ता है। इसके 13 उपग्रह हैं, इनमें टेट्रॉन और मेरिड प्रमुख है। ये 2 याद कर लीजिए, यही 2 इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। ट्रिटॉन और मेरिड, अगर पूछ लिया जाए ट्रिटॉन और मेरिड किसके उपग्रह हैं, तो किसके हैं, वरुण के हैं, वरुण। और ये सीधी दिशा में घूमता है, जिस दिशा में पृथ्वी घूमती, पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि यम पहले उपग्रह था, यम पहले हम सब लोगों का ग्रह था, उसको ग्रह के जो है कब निकाला गया, अब वो ग्रह नहीं रहा यम ना, तो उसको ग्रह से क्यों निकाला गया, उसका कारण क्या होता है,
क्या कारण था, कब निकाला गया, किस बैठक में निकाला गया, ये सब हम सब लोग पढ़ेंगे। और किसको क्या बोलते हैं, किस ग्रह को क्या बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जितने 17, 18, 20 पॉइंट होंगे वो सारे हम सब लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो है ये आप सब लोग देखते रहिए अच्छे से। सारे ग्रह हो गए हम सब लोगों के। अब इनके बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यम के बारे में बताएंगे, और किस ग्रह को क्या पूछ लिया जाता है, किस ग्रह को क्या बोला जाता है, ये एक साथ हम पढ़ाएंगे। इसीलिए हम वो थोड़ा अलग रखें कि एक साथ सारी जो है उनकी लिस्ट बना के आप सब लोगों को देंगे। तो अगले लेक्चर में वही हम सब लोग आपको पढ़ाएंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई शिकायत हो, सुझाव हो, पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।